हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दीपदान से पितरों को मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही घर परिवार के लोगों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत उपवास करके नदी, सरोवरों आदि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। एक बार श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने काशी पधारे और वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। यह देख श्रीहरि ने सोचा कि मेरी आँखें भी तो कमल जैसी ही हैं और उन्हें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पहले आपका पूजन करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। निर्णय सिंधु के अनुसार जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं वे समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को पाते हैं। पुरुषार्थ चिंतामणि में वर्णित जानकारी के अनुसार इसी दिन शिवजी ने सुदर्शन चक्र श्री हरि को प्रदान किया था। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। दीपदान करने की विधि। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सबसे पहले एक बर्तन में शुद्ध जल भरें, फिर कच्चे घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। किसी नदी, तालाब या जल के अन्य स्रोत में दीपक प्रवाहित करें। दीपदान करते समय अपने पितरों को याद करें और उन्हें समर्पित करें। तिल के तेल से तर्पण करें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान अवश्य दें। दीपदान के नियम। शुद्ध मन। दीपदान करते समय मन को शुद्ध रखें। विधि विधान। दीपदान का विधि विधान का पालन करें। श्रद्धा के साथ दीपदान करें। सात्विक भोजन। दीपदान के दिन सात्विक भोजन करें। निंदा चर्चा से बचें। दीपदान के दिन किसी की निंदा या चर्चा न करें। वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा विधि।
पूजा स्थल या मंदिर को साफ सुथरा करके गंगा जल से छिड़कें। मंदिर में भगवान विष्णु और शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु के सुंदर नामों का स्मरण करके पूजा शुरू करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, धतूरा, बिल्वपत्र, भांग और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु और शिव की आरती करें और क्षमा याचना अवश्य करें। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। वैकुंठ चतुर्दशी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस दिन दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और भोलेनाथ की एक साथ विधि विधान से पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय माता दी।